प्रमाण, नए, निक्षेप, इनकी समीक्षा जो नए नहीं करता है उसका युक्ति युक्त है या अयुक्ति युक्त है ये निर्णय नहीं हो सकता है। जैनागम का सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ी बात है जो अन्य दर्शनों में नहीं मिल सकती है, वह नए विवेचना है। नयों का वर्णन एक जैन आगम का एक मौलिक सिद्धांत रहा है और इतना सूक्ष्म विवेचन कि आमतौर पर जैसे अन्य दर्शनकारों ने स्यादवाद नहीं के लिए संदेह मत कहा था और बड़े बड़े विद्वानों ने उसके उपहास भी करने का प्रयास किया था कि एक ही बात, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु वो विपक्षी धर्म से सहित कैसे हो सकती है। वस्तु नित्य है तो उनके अंदर में प्रश्न खड़ा हो गया, नित्य भी कह रहे हो आप, अनित्य भी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो परस्पर विरुद्ध बातें हैं। जहां नित्य हो सकता है वहां अनित्य नहीं हो सकता, जहां अनित्य है वहां नित्य नहीं है। चूंकि उनका प्रवेश ही यहीं तक था, इसलिए यहां इतनी ही बात उनके मुख से निकली कि परस्पर विरोधी बातें एक साथ नहीं हो सकती है। इसके विषय में जैनाचार्यों ने कहा कि नित्य दोनों धर्म एक साथ रह सकते हैं, दोनों धर्म एक साथ रह सकते हैं, लेकिन दोनों धर्मों की विवक्षाएं भिन्न भिन्न हैं। कथन करने की जो पद्धति है, शैली है, वो भिन्न भिन्न है, नए भिन्न है, दृष्टिकोण भिन्न है। एक ही दृष्टि से हम नहीं कह रहे। तब कहीं बहुत सारे विद्वानों को समझ में आया कि हाँ, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। द्रव्य दृष्टि से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह पदार्थ नित्य रूप नजर आता है, पदार्थ नित्य रूप नजर आता है। और जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो वही वस्तु अनित्य रूप नजर आती है। और दोनों दृष्टि उस वस्तु में है तभी तो दृष्टि लग रही है। दोनों अवस्थाएं पदार्थ के अंदर में हैं, नित्यपना भी है, अनित्यपना ही है। दोनों दृष्टिकोण पदार्थ के अंदर में है, दोनों पदार्थ के अंदर में, वस्तु के अंदर में अवस्थाएं हैं, तभी भी सम्यक हैं। और नए की विवक्षा तो आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी ने आत्मीमांसा के अंदर में बहुत सुंदर तरीके से कथन किया है। उन्होंने कहा सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष नहीं हो जाए तो मिथ्या हो जाएगा। अगर कोई कहे वस्तु नित्य है, अब अपेक्षा छोड़ दो, क्या आपने अपेक्षा लगा दी है, अपेक्षा छोड़ दो तो मिथ्या हो जाएगा। अपेक्षा तो जोड़ना ही पड़ेगी कि किस अपेक्षा से वस्तु नित्य है। जैसे राम पुत्र भी हैं और पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं।
तो जिसकी तत्व की गहरी पकड़ नहीं होती है, वो तो व्यक्ति केवल इसी बात में विस्मित हो जाता, क्या कहते हो, पिता पुत्र एक साथ हो सकते हैं क्या? जो पिता होगा वो पुत्र होगा क्या? जो पुत्र है क्या वो पिता होगा क्या? जो मित्र है वो शत्रु होगा क्या? जो शत्रु है वो मित्र होगा क्या? आगम कहता है हाँ, दोनों बातें संभव हैं। दृष्टिकोण में भिन्न है। राम पिता हैं तो किसकी अपेक्षा से हैं? वो अपने पुत्रों की अपेक्षा से, लवणांकुश की अपेक्षा से, मदनांकुश की अपेक्षा से पिता हैं। और पुत्र हैं तो अपने पिता दशरथ की अपेक्षा से पुत्र हैं। क्या परेशानी? और पिता पुत्रपना एक साथ भी एक ही समय में घटित हो रहा है। एक और दशरथ बैठे हैं और एक और लवणांकुश बैठे हैं, और दोनों अपनी दृष्टि से उसी समय में एक पिता के रूप में देख रहा है, एक पुत्र के रूप में देख रहे हैं, एक ही समय में देख रहे हैं। तो एक समय में दोनों धर्म, क्या आचार्यों ने तो कहा, अनेक धर्म समाविष्ट हो सकते हैं। इसी का नाम है अनेकांत। अनेका अंतः तिष्ठितीति अनेकांतः यस्मिन्, जिसमें अनेक अंत यानी धर्म रहते हैं। धर्म यानी दृष्टिकोण, अपेक्षाएं रहते हैं, इसलिए वो अनेकांत कहा जाता है। और वो सारी अपेक्षा, सारा कथन सापेक्ष है तो सम्यक है। दशरथ की अपेक्षा से पुत्र है राम, लवणांकुश की अपेक्षा से नहीं है। अपेक्षा कोई बदल दे, चेंज कर दे तो गलत हो जाएगा। तो निरपेक्ष नया मिथ्या ऐसा कहा गया है। तो आचार्य भगवान यहां पर बतला रहे थे कि जैनेन्द्र भगवान के जो वचन होते हैं और सभी के सभी प्रमाण नए निक्षेप के माध्यम से अर्थ की समीक्षा सहित होते हैं, और जो वाक्य इनसे रहित होते हैं वे उनका निर्णय नहीं कर सकते हैं कि युक्ति युक्त है या युक्ति अयुक्त है, अयुक्ति युक्त है। निर्णय नहीं कर सकते हैं सही क्या है, इसका निर्णय नहीं हो सकता है। तो निर्णय करने वाला जो होता है वो नय होता है। ऐसापन सभी कल आचार्य भगवान श्री यदि शिवाचार्य के द्वारा कथित त्रिलोय परिणति की गाथा से समझ चुके हैं। उसी बात के लिए आगे कहते हैं, माइल्य धवल कृते द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्रे च प्रोक्तम। माइल्य धवल कृत द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है, उसकी गाथा 181 में कहा है, जोड़े दिट्ठ विहीणा तारण बद्धु सहाव उपलब्धि बद्धु सहाव विहीणा सम्मा दिट्ठी कहम हंती। कहते हैं जो नए दिट्ठी विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन है, दृष्टि यानी अपेक्षा, अपेक्षा विहीन है, तारण वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उससे वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, वस्तु स्वभाव की सिद्धि नहीं हो सकती, वस्तु इस स्वभाव को नहीं जाना जा सकता, नहीं कहा जा सकता है और समझा भी नहीं जा सकता है, दृष्टि विहीन है। ये तो पता है कि राम पिता है, लेकिन कोई कहते ये नहीं कह सकते अब किसकी अपेक्षा से पिता है, तो उसका पिता कहना व्यर्थ है। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। कोई कहे ये तो पता है कि
आत्मा नित्य है, लेकिन नित्य किस अपेक्षा से है ये नहीं कह सकते हैं। किस दृष्टि से है नित्य है? अनुभव गम्य भी वो भी तभी आ पाएगा जिसने नए को समझ लिया है, जिसने नए को सम्यक प्रकार से समझा है, तो अनुभव भी सम्यक प्रकार से उसका रहेगा। नए नहीं समझ पाया सही, नए को जिसने सही तरह से नहीं समझा, तो अनुभव भी उसका सही कैसे हो सकता है? कल्पना कर लीजिए कि आत्मा का अनंत गुणों में एक सुख गुण है। अब सुख गुण का कथन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक हम द्रव्य दृष्टि से भी कह सकते हैं और दूसरा कथन पर्याय दृष्टि से भी किया जा सकता है, क्योंकि हर गुणों की पर्याय होती है, और जब पर्याय हर गुण की पर्याय हो तो पर्यार्थिक नहीं भी उसमें घटित होता है। और द्रव्य दृष्टि से कहें तो नित्य है, उस दृष्टि से भी कथन किया जा सकता है। अब कहो कि आत्मा शाश्वत सुख स्वरूप है और सिद्ध भगवान का सुख शाश्वत है, और दूसरा कह देगा नहीं, सिद्ध भगवान का सुख क्षणिक है। एक ही मान लीजिए व्यक्ति के विषय में, एक ही भगवान के विषय में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक कह रहा है शाश्वत सुख है और एक कह रहा क्षणिक सुख है। अब जो नए विशारद हैं, नयों में जो प्रवीण हैं, नए विद्या में जो पारगामी हैं, वो कहेगा सत्यम सत्यम, आपका भी वचन सत्य है, आपका भी वचन सत्य है, क्योंकि नए विशारद है ना। तीसरा व्यक्ति पूछता कि आप तो दोनों में यहां भर रहे हैं, दोनों में यहां खुशामद लूटना चाहते हो, दोनों तरफ से प्रशंसा के बड़े इच्छुक हैं क्या? दोनों से बुरे ना बने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। निर्ग्रंथाचार्य ये कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो कह रहा है कि शाश्वत सुख है, वो द्रव्य दृष्टि से कह रहा है, कोई परेशानी नहीं। और जो कह रहा है कि नहीं क्षणिक है, पर्याय प्रति क्षण एक समय वर्ती होती, उत्पाद व्यय चलता ही रहता है, भली स्वभाव का स्वभाव रूप में चले, लेकिन पर्याय तो प्रति क्षण बदलती चली जा रही है। तो क्षणिक भी है सिद्धों का सुख। अभी बात अलग है कि जब कोई ऐसे शब्द नए अपने दिमाग में आते हैं तो आम व्यक्ति के लिए थोड़ा हिला तो देते हैं, उसको सावधान कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, पर्यार्थिक दृष्टि से, हाँ अब समझ में आया, तब तो ठीक है। फिर वो व्यक्ति कहता है तब बात बिल्कुल ठीक है। तो नयों का कितना सुंदर विवरण अपने यहाँ कहा गया है कि आचार्य भगवान कहते हैं जो नए दिट्ठि विहीन, जो नए दृष्टि विहीन है। दृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों से विहीन है। अब वो ना तो नित्य कह सकता है, सही बात तो ये है, और ना अनित्य कह सकता है, क्योंकि उसके पास कोई दृष्टिकोण ही नहीं है। और दूसरी बात, जो कुछ भी कहेगा, नित्य भी कहेगा और दृष्टि विहीन है तो भी उसका गलत, और अनित्य भी कहेगा दृष्टि विहीन है तो भी उसका गलत। दृष्टिवान होना चाहिए। कुनय के लिए आचार्यों ने दुर्नय कहा। आत्ममीमांसा के अंदर में दुर्नय कहा, और दुर्नय के जब विभाग बनाए तो दुर्नय
दुर्नय का अर्थ है अपेक्षा विहीन नय, निरपेक्ष नय, अथवा अन्य अपेक्षाओं को अन्य अपेक्षा में घटित कर लेना, वो दुर्नय हो गया, वो कुनय हो गया, वो मिथ्या नय हो गया, गलत हो गया। सुने बहुत अच्छे, समय सार के अंदर में एक प्रकरण आया है जहां पर आचार्य महाराज ने निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के लिए भूतार्थ और अभूतार्थ के माध्यम से कथन किया है। तो निश्चय नहीं भूतार्थ है और अब व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, लेकिन वे ही आचार्य उसी ग्रंथ की टीकाकार आचार्य जयसेन महाराज लिखते हैं कि निश्चय ने भूतार्थ है तो निश्चय ने अभूतार्थ भी है, और व्यवहार ने अभूतार्थ है तो व्यवहार ने भी भूतार्थ भी है। अब मतलब भूतार्थ है और वही नहीं अभूतार्थ है। अगर निश्चय नए के व्याख्यान को व्यवहार से किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? व्यवहार की बात निश्चय में घटित की जाए गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अभूतार्थ हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि नए जो होना चाहिए वो दृष्टि विहीन नहीं होना चाहिए, दृष्टि सही होना चाहिए। और जो मनीषी, जो साधक, जो स्वाध्यायशील दृष्टि प्रवीण हैं वे सफल हैं। आचार्य भगवान श्री अमृत चंद्र देव ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अंतिम गाथाओं के निकट जो कहा है वहां नए चक्र इस शब्द के द्वारा पुकारा है। और कैसा है वो नए चक्र? तो बोले ये बहुत पैनी धार वाला है, दूषित धारा, जो कि थोड़ा सा ही बैलेंस बिगड़े तो वह सीधा ही व्यक्ति के मूर्धा यानी सिर को उतार सकता है। यानी अगर विवक्षाएं व्यक्ति की चेंज हो जाए, दृष्टिकोण थोड़े से ही अगर उसमें और डमाडोल हो जाए तो फिर सारा का सारा सिद्धांत का विनाश हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और उस व्यक्ति के लिए उसी समय से मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। तत्व की गहराई में जब व्यक्ति उतरता है तो संभल संभल करके उतरना पड़ता है, संभल संभल करके चलना पड़ता है। एक आज्ञा सम्यक्त वाला व्यक्ति, आज्ञा सम्यक्त वाला व्यक्ति तो कुछ नहीं, हो निश्चिंत है, निर्भीक है, क्योंकि वो आज्ञा में भी मात्र चल रहा, जो भगवान ने कहा सो सत्य है, वो जल्दी मोक्ष पा लेता है। लेकिन जो और आगे के कदम बढ़ाते हैं और यदि बैलेंस बिगड़ जाए उनका तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। पुल पर चलना आसान है लेकिन रस्सी पर चलना बहुत कठिन है। बैलेंस बनाना पड़ता है, थोड़ा सा ही बैलेंस डगमगाए कि नीचे आए। तो तत्व की गहराई में चलने वाले साधकों के लिए आवश्यक है कि नयों को बराबर समझें और उसको बराबर लगाएं और उसके विषय में यथार्थ दूसरे लोगों को भी जानकारी दें। आचार्य भगवंतों का अगर धर्म प्रभावना का जहां व्याख्यान आया तो वहां अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना, ऐसा कहा कि
कि सारा का सारा जगत अज्ञान रूपी तिमिर के में अंधकार से व्याप्त है। इसमें प्राणी प्रकार इस अंधकार में अंधे हो रहे हैं। तो उनके लिए तो उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा, उनकी शैली में समझाना पड़ेगा कि भी कम से कम उनकी पकड़ में तो आ जाए कि बात किस दृष्टि से कह रहे हैं। हम यूं कह दें आत्मा शुद्ध है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले को ये तो समझ में आ जाए कि शुद्ध किस नए से है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से आत्मा शुद्ध है, इतना उसको समझ में आ गया, कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। वो सम्यक दर्शन के सन्मुख हो गया अथवा सम्यक दृष्टि हो गया। और वो ना समझ पाए, सर्वथा शुद्ध है, तो फिर भटक जाएगा, दिग्भ्रमित हो जाएगा। इसलिए मुनियों के वचनों के लिए छेडालाकार लिखते हैं कि वो लिखते हैं जग सुहित करे सब अहिते हर श्रुति सुखद सब संशय हरे हर जिनके वचन मुख चंद्र ते श्रुति सुनने से, जिनके वचन सुनने से सारा का सारा संशय दूर हो जाए। संशय करण नहीं है, संशय हरण है। संशय दूर होना चाहिए भाई, इतना ही तो व्यक्ति सुनना चाहता है। शास्त्र पढ़ने और शास्त्र सुनने में दोनों में अंतर इतना है। कॉलेज में अगर प्रोफेसर ना हो, टीचर ना हो, तो केवल पुस्तक विद्या उनके लिए सब कुछ नहीं प्रदान कर सकती है। आवश्यक है टीचर का होना, और कुशल टीचर का होना आवश्यक है, जो उस विषय का अच्छी तरह से विवेचन करता है। अगर अच्छी तरह से विषय का विस्तार समझाया गया है तो आधा विषय, आधा मेटा तो उसी समय व्यक्ति के लिए याद हो जाता है। स्कूल में बच्चों को ले दो, टीचर उनके एक्शन, उसके बोलने का तरीका, शब्दों का सामंजस्य आप देखते जाइए, वो आधे विषय के लिए व्यक्ति के लिए याद कराने में साधक बन जाता है। हमारे यहाँ कहा गया छायक सम्यक दर्शन के लिए और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली दुख का पादमूल आवश्यक है। तीर्थ केवली दुख का पादमूल आवश्यक है, वो अन्य किसी माध्यम से उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जो सन्मुख बैठता है, जो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में बैठता है, तो उसके जो शब्द वर्गणाएं हैं वो डायरेक्ट उस पर असर डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, विशुद्धि अंश उसके कई गुनी मात्रा में बढ़ते हैं। आज अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि मान लीजिए किसी भगवान के घर में बैठ कर के स्मरण करता है और एक साक्षात मंदिर में आकर के दर्शन करता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब वो सन्मुख पहुंचता तो उसकी विशुद्धि अंश और अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, ऐसा करना लोक साहित्य बोलता है। इसलिए जिन बिंब दर्शन, ये भी सम्यक दर्शन का हेतु माना गया, सम्यक दर्शन का हेतु माना गया। तो संतों के वचन, मुनियों के वचन, विद्वानों के वचन संशय हरण होना चाहिए, व्यक्ति के संशय दूर करने वाले। इसी इतना ही तो महत्व है उनका उपदेश देने का कि संशय में तो अनादिकाल से व्यक्ति पड़ा ही रहा है। इस संशय का ही नाम अज्ञान है, उसी अज्ञान में अनादिकाल से पड़ा रहा। अब वो अज्ञान के पर्दे आप किस तरह से हटा सकते हैं, या उसका कैसे वो पर्दे हट सकते हैं, ऐसा जो सम्यक पुरुषार्थ एक देशनाकार करते हैं, प्रवचनकार करते हैं, वही
उनकी सम्यक देशना मानी जाती है, सम्यक उपदेश माना जाता है कि जब व्यक्ति के अंदर में वो बात गले उतरती है, आत्मसात होती है, तो उनका प्रवचन सफल हो गया। प्रवचन का अर्थ इतना ही नहीं कि अपन ने उठाई जीभ तरुआ से पटती, जो आया समझ में सो बोल दिया और कह करके चले गए, हो गया काम। लेक्चर नहीं है, धर्म देशना है। धर्म देशना, धर्म देशना तो दयार्द भाव से की जाती है, करुणा भाव से की जाती है, और लेक्चर तो ड्यूटी पूरी की करने के लिए दिया जाता है। काम पूरा कर दिया, हो गया। आप आओ ना आओ, बैठो ना बैठो, समझो ना समझो। धर्म देशना तो करुणा भाव से की जाती है। तो यहां पर ये बतला रहे हैं कि दृष्टि विहीन नहीं होना चाहिए, और व्याख्यान के समय, तत्व विवेचना के समय दृष्टिकोण बतलाना चाहिए, ताकि व्यक्ति सही रास्ते पर चलता रहे। इतनी करुणा होना चाहिए प्रवचनकार के लिए, इतनी दया होना चाहिए कि हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति संसार के गर्त में ना डूब जाए, तत्व में दिग्भ्रमित ना हो जाए, सम्यक के सन्मुख ना हो पाए। कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। अगर कहीं गलत उसकी दृष्टि में आ जाए और वो कहीं मिथ्यात्व की ओर कदम बढ़ा ले, गलत श्रद्धा में आ जाए, गलत विश्वास में आ जाए, तो आपने तो उसकी हिंसा कर दी, हिंसक हो गए। एक वो व्यक्ति है जो दूसरों के लिए द्रव्य प्राणों का वियोग करता है, उसके लिए आप हिंसक बोलते हो। लेकिन यहां पर दृष्टि का विनाश किया जा रहा है, मोक्ष मार्ग में उसकी हिंसा की जा रही है, वो तो महाहिंसक हो गया, महाहिंसक हो गया। प्राणों के वियोग से भी ये पाप और अधिक हो जाएगा। इसलिए तत्व देशना के समय करुणा भाव होना चाहिए। आचार्य ने कहा कि जिस समय आचार्य जनगण किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो यूं ही कलम नहीं चलाते जाते हैं, बहुत बहुत सोचते हैं, बहुत बहुत विचारते हैं, और पूर्वापर विरोध रहित आगम के अनुरूप हर वाक्य के लिए सोच करके फिर लिखते हैं। अब देख लीजिए, कहीं नए विवक्षा, कहीं मत विवक्षा, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, आगमार्थ, सारे के सारे अर्थ जुड़े हुए हैं कि मतलब कहीं से आचार्यों के वचन बाधित नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने हर वाक्य संभल संभल करके लिखा है। तो ऐसे उनकी नए विवक्षा होती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं हर नए इसलिए दृष्टि सहित होना चाहिए। अगर दृष्टि विहीना ताड़ना वस्तु सहाव उपलब्धि, दृष्टि विहीन नए वस्तु स्वभाव की उपलब्धि कराने में कारण नहीं हो सकता है। और वस्तु स्वभाव विहीना, जो वस्तु स्वभाव से विहीन है, सम्मा दिट्ठी कहम हुंती, वस्तु स्वभाव का ही पता नहीं है, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। त्रयंचों के लिए सम्यक दर्शन हो सकता है, ध्यान रखिए। और आप बोलते हैं तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, एक भी त्रयंच से 7 तत्वों के नाम पूछ लीजिए, कोई त्रयंच बतला सकेगा क्या? तो वो सम्यक दृष्टि हो सकती है क्या? हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आवश्यकता नहीं कि वो बेचारा 7 तत्वों के नाम गिना सके। ये तो अंतर आत्मा का विषय है, श्रद्धा अंतर आत्मा का विषय है, और उसकी श्रद्धा में 7 तत्वों में एक भी तत्व नहीं छूटते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
एक भी तत्व को गिना नहीं पा रहा, लेकिन छूट एक भी नहीं रही। का बोल है, पूरी की पूरी 7 तत्वों पर श्रद्धा है, भले नहीं गिना पा रहा, गिनती नहीं गिना पा रहा है, लेकिन उसके लिए यह भाव भासना बनी रहती है कि ये तत्व है और ये अतत्व है। भाव भासना उसकी दृष्टि में रहती है, उसके अंदर में दृष्टि रहता है कि ये पर है और ये मैं हूं। केवल इतना भेद विज्ञान उसके अंदर में तो रहता ही रहता है। इसी के बल पर वो सम्यक दृष्टि होता है, इसी के बल पर वो सम्यक दृष्टि होता है। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो तत्वों के नाम नहीं गिना सकते और सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, संभवतः छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। अपने यहाँ कहा गया शिवभूति नाम के मुनि महाराज, शिवभूति मुनि महाराज के लिए 12 वर्ष में भी नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। आज के समय में यदि कोई आ जाए और कहे हमको दीक्षा दे दीजिए और नमोकार वगैरह कुछ भी नहीं आता है, तो अपन लोग सोच में पड़ जाएंगे, सारे लोग विरोध भी खड़े हो जाएंगे। महाराज इसको क्या नमोकार मंत्र तक नहीं आता, क्या दीक्षा देना से। धन्य उनके गुरु के लिए कि उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया। और 2 4 6 बार अगर नहीं कोई सुना पाए तो अपन कह देंगे हम क्लास में आना बंद करो, क्या तुमको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी याद नहीं होता है। 12 वर्ष तक वो पढ़ाते रहे और ऐसे पढ़ने वाले भी शिवभूति मुनि महाराज कि 12 वर्ष तक जैसे गुरु आदेश देते रहे उसका पालन करते रहे। गुरु ने कहा कि दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाओ, याद करो, दीवार की ओर मुंह करके बैठ गए। मौन धारण कर लो, मौन धारण कर लिया। चलते फिरते भी रटते चलो, चलते फिरते भी रटना शुरू कर दिया, फिर भी भूलते गए। छोटा सा सूत्र दिया अंत में, कौन सा दिया था? तुस्मास भिन्नम। तुस्मास भिन्नम इतना सा छोटा सा वाक्य दिया था और इतने छोटे से वाक्य के लिए भी वो भूल गए। तुस्मास भिन्नम क्या है? तालाब के किनारे कोई वृद्धा दाल को, उड़द की दाल को धो रही थी। कितने सरल प्रकृति के होंगे वो मुनि महाराज। उस वृद्धा के पास पहुंच गए पूछने के लिए, किम करोसी, आप ये क्या कर रहे हो? तुस्मास भिन्नम करोमि। हाँ, तुस्मास भिन्नम करोमि। तुस का अर्थ होता है छिलका, मांस का अर्थ होता है दाल। दाल अलग, छिलका अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, द्रव्य कर्म अलग, आत्मा अलग, भाव कर्म अलग, आत्मा अलग, नो कर्म अलग, आत्मा। ओह, देखते देखते उनको तो केवल ज्ञान हो गया उस समय। वो वृद्धा तो देखती रही कि क्या हुआ, वो गंध कुटी रच गई। एक और नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं था। तो शब्द विद्या कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आवश्यकता है भाव श्रुत की। और भाव श्रुत अल्प भी क्यों ना हो तो भी वह उनके लिए निर्वाण का कारण बन जाता है। सम्यक दर्शन की भूमिका में केवल या भाव श्रुत ज्ञान काम करता है बहुत सारे प्राणियों के लिए, और उतने मात्र से ही उनके सम्यक दर्शन हो जाता है, वो सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। तो कह रहे हैं जो ने दिट्ठि विहीणा ताण न बत्तो सहाव ओलथी
वत्थु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठी कहम होंती। जिस प्राणी के लिए जिस नए में दृष्टि विहीन है, जो नए, उससे वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है। और वस्तु स्वभाव से विहीन प्राणी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अथवा वो नए भी सम्यक दृष्टि नए नहीं हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। इसके आगे शेष कथन। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेणे सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री